14 फरवरी 1990 इंडिया की एविएशन हिस्ट्री का वो दिन जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 90 से ज़्यादा मौतें हुई, लेकिन जब मौसम साफ था और प्लेन बिल्कुल नया, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक हाईटेक प्लेन मौत का जाल बन गया? क्या वो पायलट की एक छोटी सी भूल थी या फिर मशीन की कोई बड़ी खराबी? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बेंगलोर का आसमान उस दिन बिल्कुल साफ था, हवाओं में हल्की ठंडक थी और शहर अपनी नॉर्मल रफ्तार से बढ़ रहा था। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ ही मिनटों में करोड़ों की लागत से बना एक एडवांस्ड प्लेन और उसमें सवार 146 जिंदगियां एक ऐसे मोड़ पर खड़ी होंगी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। यह इंसिडेंट है इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC605 की, एक ऐसी ट्रेजिडी जिसने न सिर्फ इंडिया को झंझोर दिया बल्कि पूरी दुनिया में प्लेन उड़ाने के रूल्स को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सुबह के करीब 11:58 पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इंडियन एयरलाइंस की फ़्लाइट IC605 ने टेक ऑफ किया। ये प्लेन उस समय की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी फ्लाई बाय वायर से लेस था। फ्लाई बाय वायर एक एयरक्राफ्ट कंट्रोल सिस्टम है जिसमें पायलट्स के कमांड्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बनकर कंप्यूटर तक जाते हैं और कंप्यूटर एयरक्राफ्ट को कंट्रोल करता है। कॉकपीट में 2 एक्सपीरियंस्ड पायलट मौजूद थे, कैप्टन फर्नांडेज जिन्हें 9,307 घंटे और कैप्टन सतीश गोपुजकार जिन्हें 10,340 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। कैप्टन फर्नांडेज अपना रूट चेक दे रहे थे, मतलब वे इस प्लेन पर नए थे। उन्हें अपने 10 रूट चेक्स में से पहला चेक देना था, इसलिए कैप्टन गोपुजकार चेक पायलट के रूप में उनके साथ थे। सब कुछ नॉर्मल था। पैसेंजर्स अपनी सीट्स पर रिलैक्स कर रहे थे, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और इन पैसेंजर्स के रिलेटिव्स HAL एयरपोर्ट पर बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। करीब 12:45 पर प्लेन बेंगलोर के एयर स्पेस में पहुंचा। बेंगलोर का HAL एयरपोर्ट, जो उस समय अपनी बिजी रूटीन में था, फ्लाइट IC605 ने पहली बार बेंगलोर ATC से कांटेक्ट किया। Bangalore Tower IC605 holding short runway 27 ready for departure. Roger, lined up and waiting. IC605 you are cleared for takeoff on runway 09. After departure climb and maintain 5,000 feet, contact departure. यहीं से वो सिलसिला शुरू हुआ जिसने मौत का जाल बुना। प्लेन 5,000 फीट की हाइट पर था और शहर के ऊपर से गुजर रहा था। वेदर इतना साफ था कि रनवे दूर से ही दिखाई दे रहा था। शायद इसी ओवर कॉन्फिडेंस या टेक्नोलॉजी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसे ने एक बड़ी मिस्टेक की नींव रख दी। प्लेन के अंदर कैप्टन फर्नांडेज कंट्रोल संभाल रहे थे और कैप्टन सतीश गोपुजकार उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। एयरबस A320 का एक ख़ास फीचर था ओपन डिसेंट मोड। ये मोड प्लेन को एक फिक्स्ड स्पीड पर नीचे लाने के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन इस मोड में एक ग्लिच था। अगर प्लेन एक खास हाइट से नीचे चला जाए और इंजन मिनिमम पावर पर हो तो प्लेन अपनी रफ्तार खोने लगता है। दोपहर की 1:02 पर प्लेन रनवे से कुछ ही मील दूर था। यहाँ पायलट से एक बड़ी मिस्टेक हुई। पायलट ने गलती से अप्रोच मोड की जगह ओपन डिसेंट मोड सेलेक्ट कर दिया। इसका मतलब था कि प्लेन के इंजन्स अब सिर्फ इतनी ही पावर जनरेट कर रहा था कि वो स्टार्ट रहे, प्लेन को आगे पुश या लिफ्ट करने के लिए नहीं। हाइट तेज़ी से गिर रही थी। प्लेन 1000 फीट से 500 फीट और फिर 300 फीट पर चला गया। प्लेन अब रनवे की तरफ नहीं बल्कि एयरपोर्ट के बाहर सिचुएटेड कर्नाटक गोल्फ क्लब की तरफ गिर रहा था। तभी कॉकपीट के अंदर एक डरा देने वाली आवाज़ गूंजने लगी। इसका मतलब था कि प्लेन ज़मीन से टकराने वाला है और कंप्यूटर पायलट को वार्निंग दे रहा था। लास्ट के 10 सेकंड्स बचे थे। सीनियर पायलट ने घबरा कर देखा कि मौत बिल्कुल सामने है। वो चिल्लाए, पावर बढ़ाओ, इंजन्स को पूरी ताकत दो। लेकिन यहाँ एक ऐसी टेक्निकल रुकावट थी जिसने सब पलट कर रख दिया, और वो रुकावट थी पायलट का मिनिमम पावर सिलेक्ट करना। एक जेट इंजन को अपनी पूरी रफ्तार पकड़ने के लिए कुछ सेकंड्स की ज़रूरत होती है। जब पायलट ने लेवर को पूरी ताकत से आगे धकेला तो उस टाइम प्लेन के इंजन्स बिल्कुल मिनिमम पावर पर था, मानो उन्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही ना हो। इन इंजन्स को इस मिनिमम पावर से निकलकर फुल पावर जनरेट करने में मिनिमम 8 सेकंड्स लगने वाले थे, और वो 8 सेकंड्स में इंजन्स को उतनी पावर नहीं मिल पाई
जो प्लेन को ऊपर उठा सके, और वही 8 सेकंड्स उन 92 लोगों की जिंदगी और मौत के बीच के दीवार बन गया। दोपहर 1:03 पर प्लेन एक जोरदार झटके के साथ कर्नाटक गोल्फ क्लब के बाउंड्री वॉल से टकराया। पहला इम्पैक्ट इतना तेज था कि प्लेन का बॉटम पार्ट टूट गया। उसके बाद प्लेन घिसटता हुआ एक ऊंचे वॉल से टकराया और हवा में उछल गया। अगला दृश्य किसी हॉरर फिल्म जैसा था। प्लेन का मलबा पास की झाड़ियों और पेड़ों में जा गिरा और एक जोरदार ब्लास्ट के साथ आग की लपटों में गिर गया। कर्नाटक गोल्फ क्लब ग्राउंड में खेल रहे लोग सन रह गए। चीख पुकार मच गई। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और देर होने का रीज़न ये था कि टावर और फायर फाइटिंग व्हीकल्स के बीच कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, क्योंकि पोर्टेबल रेडियो ट्रांसमीटर उस दिन काम नहीं कर रहा था। लोकल लोग अपनी जान रिस्क में डालकर मलबे की तरफ दौड़े। कुछ लोगों को विंडोज से बाहर निकाला गया, लेकिन 92 जिंदगियां उस धुएं और आग में दम तोड़ चुकी थी। कैप्टन गोपुचकार और कैप्टन फर्नांडेज दोनों की इस हादसे में मौत हो गई। क्रैश के बाद पूरे देश में शॉक की लहर दौड़ गई, लेकिन इसके साथ ही शुरू हुआ एलिगेशंस का दौर। इंडियन गवर्नमेंट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ऑनरेबल जस्टिस के शिवशंकर की चेयरमैनशिप में एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया। महीनों की इन्वेस्टिगेशन, ब्लैक बॉक्स और कॉकपीट वॉइस रिकॉर्डर के एनालिसिस के बाद एक डार्क रियलिटी सामने आई। इंक्वायरी में पाया गया कि पायलट्स को फ्लाई बाय वायर सिस्टम की कम्प्लिकेशन की पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली थी। वो पुराने तरीके से प्लेन को नीचे ला रहे थे, जबकि कंप्यूटर ने इसे ओपन डिसेंट समझकर इंजन्स की पावर काट दी थी। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में कहा कि पायलट्स ने सिचुएशन की सीरियसनेस नहीं समझी और रेडियो एल्टीट्यूड कॉल आउट्स 400 फीट, 300 फीट और 200 फीट के बाद भी प्रॉपर एक्शन नहीं लिया। अगर वो टाइम पर गो अराउंड कर लेते तो ट्रेजिडी चल सकती थी। इस हादसे ने पूरी दुनिया की पायलट्स के लिए ट्रेनिंग के रूल्स बदल दिए। एयरबस ने अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस किए ताकि फ्यूचर में इस तरह की घटना ना हो। आज बेंगलोर का वो पुराना एयरपोर्ट एक गवाह की तरह खड़ा है। वो गोल्फ क्लब आज भी वहाँ है, लेकिन उसकी मिट्टी में आज भी उस काली दोपहर की दास्तान दफन है।